Assalamualaikum. गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड क्या होती है। ठीक है, इस तरह से मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको मैं ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करके बता सकूँ, जो बोर्ड पर पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से मैं इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक्स और वाई की हमको सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन ग्राफिकल मेथड में ऐसा नहीं होता है। ग्राफिकल मेथड में हमको लगभग एक्स की 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और वाई की 3 वैल्यूज़ को, एटलीस्ट एक्स की 3 और वाई की 3 वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ताकि हम ग्राफ जब प्लॉट करें तो हमको स्ट्रेट लाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको पता है कि लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है। ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस ग्राफ को हम बोलेंगे लीनियर ग्राफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, जैसे कि ये 0-2, 1 0, 2 2 और 3 4, ये सारे पॉइंट्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और ये वाले भी सारे पॉइंट्स मिलके जो है एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, सो इसी तरह से हमको देखना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो लाइंस इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2। तो अगर हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन की जैसा सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो देखिए यहाँ पर भी हमको एक्स की वैल्यू 2 मिली है। ठीक है, यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू 2 मिली है और वाई की भी वैल्यू 2 मिली है, जो यहाँ पर हमको इस तरह से मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पर एलिमिनेशन से सॉल्व ना करते हुए हम ग्राफ पेपर के ऊपर उसको प्लॉट करते हैं और जो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे प्लॉट होंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, तो वो जो पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन होगा उन दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से हमको करना है। जैसे कि दो इक्वेशंस हमको दिए हैं, मैं इक्वेशंस आपको बताता हूँ पहले। एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों में x और y लिया हुआ है और यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम ऐसा एक्स वाई एंड एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के लिए 4 वैल्यूज़ निकाली हुई है और y के लिए 4 वैल्यूज़ बताई है। ठीक है, यहाँ पर भी x की 4 वैल्यूज़ है और y की 4 वैल्यूज़ है। हम एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ भी वहाँ पर ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको 4 ही वैल्यूज़ लेना है, हम 3 वैल्यूज़ भी वहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन अभी एग्जाम्पल में दिया है तो हम उसको 4 ही कंसिडर करेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। मतलब हमको दो ऐसे नंबर लेना है जिनको ऐड करने के बाद में 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिया है -1 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिया है -1 एंड 5। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे हो गए, -1 एंड 5। अब देखिए, अगर ये -1 और 5 को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ये इक्वेशन है मेरे पास में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू -1 में पुट करता हूँ प्लस y की वैल्यू को मैं 5 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो हमारा आंसर देखिए कितना आएगा, -1 प्लस 5, ये 4 हो जाता है। ठीक है, जो इक्वल है 4 के। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं ये करेक्ट है। आप यहाँ पर 2 + 2 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है वही कोऑर्डिनेट हमको लेना है, बस मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, 4 0 एक कोऑर्डिनेट है, उसके बाद में 1 और 3 एक कोऑर्डिनेट है, और उसके बाद में है 6 एंड -2। ठीक है, 6 एंड -2। और यहाँ पर इस इक्वेशन में, अब ये इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू लेंगे तो हमको उसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, यहाँ पर जो एज इट इज़ लिया है मैं उसी को ले लेता हूँ, और आगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपको उस तरह से किस तरह से उसको लेना है, किस तरह से वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है एक्स और वाई की। ठीक है, अब यहाँ पे है 3 और 4, तो ये कोऑर्डिनेट बन गए 3 4। यहाँ पे है -1 एंड -4। ठीक है, तो ये -1 एंड -4 बन गया। अब देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास में,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन का, और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू ये इक्वेशन के ये 4 कोऑर्डिनेट्स है। अब हमको क्या करना है, सिंपली इन इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, सो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इसको। मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, और एक कोई भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट का होगा वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक वाई एक्सिस बना लेता हूँ। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा वीडियो में। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस यहाँ पर रहेगा सेंटर में 0। अभी देखिए स्केल तो सेम रहेगी, जैसा कि लिखा हुआ है स्केल रहेगा ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, वो कोऑर्डिनेट्स को हम एक एक करके सिलेक्ट करते हैं और उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे -1 एंड 5। तो पहले मैं यहाँ पे नंबर्स लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, यहाँ पर भी ये -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, और इधर ऊपर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे वाई एक्सिस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, पहले इस इक्वेशन को प्लॉट कर लेंगे हम, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। देखिए यहाँ पर है पहला कोऑर्डिनेट जो है वो है -1 एंड 5, यानी कि x पे -1 एंड y पे 5। तो मतलब ये -1 नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये 5। ठीक है, सो ये इस तरह से ऐसा ग्राफ ये प्लॉट होगा इस पॉइंट पर। यहाँ पर आपको लिख देना है -1 एंड 5। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 0, मतलब x पे 4 है एंड y पे 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ही प्लॉट होगा, क्योंकि y तो 0 है, सिर्फ x की ही वैल्यू है हमारे पास में 4। तो इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 0। इसके बाद में है 1 3, मतलब x पे 1 है और y पर 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा। यहाँ पर लिख लिया उसके कोऑर्डिनेट 1 एंड 3। ठीक है, इसके बाद में है 6 एंड -2, यानी कि x जो है वो 6 है एंड y जो है वो -2 है, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा। ठीक है, ये -2 एंड ये 6, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा इस तरह से। यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 6 एंड -2। अब हमको क्या करना है, ये तो हो गया, अब हमको इसके अंदर से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये चारों जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए इसमें से एक लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और इसके ऊपर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन का लाइन है ये। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। क्या कोऑर्डिनेट है पहले, 0 एंड -2, यानी कि x जो है वो 0 है एंड y की वैल्यू जो है वो -2 है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्लॉट होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट है 0 -2। उसके बाद में है 1 0, यानी कि x जो है वो 1 है और y 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्लॉट होगा। यहाँ पर लिख लीजिए 1 एंड 0। ठीक है, इसके बाद में है 3 एंड 4, मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो मतलब यहाँ पर प्लॉट होगा। देखिए ये 3 एंड ये 4, सो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्लॉट होगा। यहाँ पर लिख लीजिए 3 4।
इसके बाद में है -1 एंड -4, ठीक है। x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू जो है वो -4 है। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा। यहाँ पर लिखिए -1 एंड -4, ठीक है। अब ये चारों पॉइंट के अंदर से भी हमको एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। ये चारों पॉइंट्स मतलब हमको क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। ये इक्वेशन कौन सी है, ये है 2x - y = 2, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो लाइंस है वो इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है इस पॉइंट पर। तो ये कौन सा पॉइंट है, देखिए x पे, x जो है वो x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पर भी 2 है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 and 2। देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी प्लॉट है, यहाँ पर भी लाइन जो है इंटरसेक्ट 2 2 पर ही कर रही थी और यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 पर यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइंस, वो होता है इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो मतलब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। अगर हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन की मेथड से यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तब भी हमारे पास में आंसर 2 ही आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूँ कि आंसर x की वैल्यू 2 आती है और y की वैल्यू भी 2 आती है। चलिए देखिए इसको। चलिए मैं एलिमिनेशन मेथड से भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसके सॉल्यूशंस क्या आते हैं। अब देखिए हमारे पास में ये दो इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में सेम पेयर भी है और अपोजिट साइन भी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, एडिंग। सो +y और -y तो कैंसिल हो जाएगा, x + 2x हो जाएगा 3x = 4 + 2 हो जाएगा 6। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/3, ये 3 डिवाइड हो गया इधर, और x की वैल्यू हो जाएगी 2, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। देखिए x की वैल्यू 2 आ गई जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था। अब हमको y की वैल्यू निकालना है, तो हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए पहले, x + y = 4, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, +y = 4 एज इट इज़। यहाँ पे मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 4 एज इट इज़। इस 2 को मैं इधर साइड में शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। सो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 - 2 यानी कि 2। तो देखिए x की वैल्यू भी 2 आ गई हमारे पास में और y की वैल्यू भी 2 आ गई, जैसा कि हमने इस ग्राफ के अंदर देखा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। सो एलिमिनेशन मेथड से भी सेम ही आंसर आएगा आपका जैसा कि ग्राफ से आएगा, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड है तो आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व ना करते हुए ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट में आपको समझाता हूँ। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है, x + y = 3 एंड x - y = 4, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टेबल दिए हैं जिसमें हमको यहाँ पर एक x की वैल्यू दी है, हमको y की वैल्यू बताना है जिससे कि x y हमको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे 3 0 है, इसका मतलब y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। तो ऐसे दो नंबर्स हमको सिलेक्ट करना है जिन दोनों को ऐड करने के बाद में हमको 3 मिले, ठीक है। सो 3 + 0 = 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 5 है, तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको, यहाँ पर आना चाहिए -2, -2 + 5 = 3, ठीक है। तो ये -2 एंड 5। अब यहाँ पर तो 0 आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 0 3 दिया है, 0 + 3 = 3। अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स हमको सिलेक्ट करना है जिनका डिफरेंस 4 आता है, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 4 आता है, तो 4 - 0 = 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 दिया था, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4 एंड 0। अब यहाँ पर -1 है, सो y की ऐसी वैल्यू हमको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा जिससे कि हमको 4 आंसर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चूज कर सकते हैं, -5, ठीक है। अब देखिए ये है x - y = 4,
एक्स की वैल्यू हमको ऑलरेडी -1 दी है, ये माइनस, और हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है -5। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 5, तो इसका आंसर कितना आ जाता है 4। ठीक है, सो इसका इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 आ जाता है। इसका मतलब हमारा ये आंसर -5 करेक्ट है, यहाँ पे -5 आएगा। और ये 0 4, और ये तो कंपेयर ऑलरेडी हमको दिया है, कंप्लीट दिया है। अब हमको क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को हमको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको ग्राफ पेपर के पे किस तरह से इसको ऐड करना है, किस तरह से प्लॉट करना है, वो मैंने आपको अभी ही इसी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। सो मैं आपको इस इक्वेशन को तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके नहीं बताऊंगा, काफ़ी इजी है, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका आंसर चाहे तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बता देता हूँ कि आपका जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा। ठीक है, सो ये दोनों इक्वेशन देख लीजिए, x + y = 3, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बोल देंगे, और x - y = 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कंसिडर कर लेंगे। अब एक्चुअल में इसका आंसर आता क्या है, मतलब जब दो लाइंस ग्राफ के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, तो वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सेम पेयर है, अपोजिट साइन है, तो हम यहाँ पर एडिंग कर देंगे सिंपली, +y - y कैंसिल हो जाता, x + x हो जाता है 2x, और 3 + 4 हो जाता है 7। ठीक है, सो x की वैल्यू हो जाती है 7/2, 7/2 यानी कि 3.5। ठीक है, सो x का जो पॉइंट इंटरसेक्ट होगा वो 3.5 पर होगा। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे पुट x = 3.5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y = 3। ठीक है, अब x की वैल्यू है हमारे पास में 3.5 + y = 3। अब y = ये 3 एज इट इज़, इस 3.5 को मैं इधर साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 3.5 = -0.5। ठीक है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन। सो x जो और x और y जो इंटरसेक्ट हो गए, वो x की वैल्यू 3.5 पे इंटरसेक्ट हो गए, और y की वैल्यू जो है वो -0.5 पर इंटरसेक्ट हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे।